शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ, सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से, इसी तरीके से हमें देवों के देव महादेव से दया मांगना है, आंचल फैला के, दामन फैला के। और दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। भाई हम शिव के शिष्य बन गए, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। बहुत लाभ होता है, बहुत फायदा होता है, सारे कष्ट दूर होते हैं, सभी मुसीबत दूर होती है प्रभु की कृपा से। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका मन चाहे, दिल चाहे, जैसे ही आप 3 सूत्र का पालन कर सकती हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। और देवों के देव महादेव की कभी आदि कथा नहीं सुनना चाहिए, पूरी ही कथा सुनना चाहिए। आदि कथा सुनने पे प्रभु का अपमान होता है और पूरी कथा सुनने पे प्रभु का सम्मान होता है। इसीलिए कभी आधी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, पूरी ही चर्चा सुनना चाहिए। और लास्ट में कमेंट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय जरूर बोल देना चाहिए। नमः शिवाय बोलने से, नमः शिवाय लिखने से घर की सब कष्ट मुसीबत सब कुछ दूर होता है। कष्ट मुसीबत सब कुछ प्रभु हाथ ही हाथ उठा लेते हैं, सब कुछ दूर होता है। और हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी है, इंस्टाग्राम पर देखिए, फॉलो कीजिए। और आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। आपके लिए कहानी नई चर्चा लेके आई हूँ। 2 पति पत्नी थे, तो उनके पास कोई चीज का जैसे कमी नहीं था, सब कुछ था, लेकिन उनके पास एक कमी तो एक संतान की थी। कोई बच्चा नहीं था और उनके पास कोई कमी नहीं था, सब कुछ था, लेकिन बच्चा नहीं था। तो वो जो है अपने देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना करते थे, दोनों पति पत्नी विश्वास के साथ। और अपना इधर उधर से हकीम वैद्यों के पास जाते थे, दवाई गोलियां खाते थे, लेकिन उनकी कोख में कहीं से बच्चा नहीं आता था। और अपने प्रभु का पूजा पाठ करते थे, 3 सूत्र का पालन करते थे विश्वास के साथ। कहते हैं कि प्रभु कोई चीज खाते नहीं है और न प्रभु कभी कोई चीज किसी से मांगते हैं। क्यों कि प्रभु तो खुद ही सबको देते हैं, तो प्रभु हमसे और आपसे क्या लेंगे। लेकिन प्रभु तो एक भाव के भूखे हैं। प्रभु को जो भी कोई भाव से बुलाएगा तो प्रभु उसके पास जरूर आएंगे और जरूर उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। प्रभु तो एक भाव के भूखे हैं। प्रभु तो खुद हम लोगों को देते हैं, प्रभु हमसे लेंगे क्या। प्रभु तो एक भाव के भूखे हैं। प्रभु को भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से पुकारिए और प्रभु को 1 लोटा जल चाहिए बस। प्रभु तो बड़े दयामान हैं, वो तो प्रभु तो बड़े भोले, बड़े सीधे हैं। उनको तो 1 लोटा श्रद्धा भक्ति से जल अर्पित कर दीजिए, प्रभु तो उसी में खुश हो जाते हैं मेरे भोले बाबा। तो वो बेचारे दोनों पति पत्नी अपना पूजा पाठ करते थे और अपना यही कहते थे कि हे देवों के देव महादेव, हमारे पास आपने इतना धन दिया, सब कुछ, गाड़ी घोड़ा कोठी बंगला, लेकिन इसका कोई बरतने वाला नहीं है, तो आपको देने से क्या फायदा। यही कहते थे कि आपको देने से प्रभु क्या फायदा। तो यही अपना पूजा पाठ श्रद्धा से, भक्ति से करते थे। तो इसी तरह से करते 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 उनको 14-15 साल हो गया और उनकी कोख में बच्चा नहीं आया। तो बेचारी बड़ी दुखी होती थी। तो आप सब कोई जानते हैं
कि लेडीजों का दिल है ना थोड़ा कमजोर होता है और जेंट्सों का दिल अंदर से मजबूत होता है। तो जो वो पत्नी थी, शिव शिष्या थी, वो कहने लगी कि मैं कुछ नहीं मानती हूँ, गुरु फुरु कुछ नहीं मानती हूँ, और मैं तो 14-15 साल से और मैं अपने इनकी सेवा करती आ रही हूँ और इनकी दया मांगती हूँ इनसे, लेकिन इन्होंने मेरे को अभी तक मेरी कोख में बच्चा नहीं दिया है। मैं नहीं मानती हूँ। मानो लेडीज थी तो उसका प्रभु से विश्वास कम हो गया, लेकिन उनका पति था, वो अपने विश्वास करते थे। तो इतनी बात अपनी पत्नी की सुनी तो पत्नी से कहने लगे कि आप गुरुजी का अपमान मत करो। गुरुजी हर भक्त से परीक्षा लेते हैं और प्रभु का अपमान मत करो। कहते हैं कि जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता है, और जिस दिन प्रभु की इच्छा हो गई उस दिन मनुष्य सब कुछ पालेगा, सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो अपनी पत्नी को यही समझा रहे थे कि आप प्रभु के खिलाफ ऐसी बात मत बोलो और प्रभु का अपमान मत करो, प्रभु पर विश्वास रखो। प्रभु हमारी और आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इसी तरीके से दोनों पति और पत्नी झगड़ने लगे। पत्नी कहने लगी कि मैं 14-15 साल से और अपने प्रभु का पूजा पाठ करती आ रही हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे मेरी कोख में बच्चा नहीं दिया। और जो पति थे तो पति पत्नी को समझाने लगे। इसी तरीके से दोनों में झगड़ा हो गया। तो प्रभु जी प्रकट होकर के और प्रभु कहने लगे कि आपको बच्चा मिल जाएगा, आपकी कोख में बच्चा आ जाएगा, लेकिन आपको पहले बच्चे की और हमको बलि देनी होगी, पहले बच्चा की। और हमको जैसे कहते हैं कि हमको अर्पण करना होगा, अर्पित करना होगा। तो उस टाइम पे तो उन्होंने दोनों पति पत्नी ने और प्रभु से कह दिया कि हाँ प्रभु, हमारी कोख में आप बच्चा दो, और जैसे ही बच्चा जन्म लेगा ऐसे ही हम अपने बच्चे को आपको अर्पित कर देंगे। तो इसी तरीके से और जो उसकी कोख में बच्चा आ गया, धीरे धीरे 9 माह बाद और बेटे ने जन्म लिया। तो दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए, बहुत खूब धन लुटाया, खूब अपना भंडारा किया, अपना खूब जन्मदिन मनाया और खूब खुशी मनाई, क्योंकि हमारे बच्चा आया है। और उस बात को तो वो भूल ही गए थे कि बच्चा हमारा नहीं है, यह तो प्रभु की अमानत है। प्रभु ने तो हमको देखने को दिया है एक खिलौना, और हमको तो ये खिलौना दिया है प्रभु ने, ये खिलौना हमें प्रभु को ही अर्पित कर देना है। कुछ दिन बाद और पति को याद आया तो पति अपने पत्नी से कहने लगे कि देखो, ये बच्चा तो हमारा नहीं है, ये तो प्रभु ने हमको कुछ दिन के लिए दिया है और हमें तो ये बच्चा प्रभु को ही अर्पित करना होगा। तो जो पत्नी थी वो कहने लगी कि चलो हो गया, ऐसा नहीं होता है, अब तो प्रभु ने हमें दे ही दिया। लेकिन पति था फिर वही कि देखो, कहते हैं ना कि माँ की ममता, जब बच्चा गोद में आ गया तो माँ की ममता जागृत होने लगी। इतने सालों बाद तो बच्चा हुआ, लेकिन उस बच्चे को माँ कैसे अपनी गोद से हटा दे। कष्ट तो होता ही है, दुख तो होता ही है। लेकिन जो बेचारा उसका पति था वो कहने लगा कि नहीं, हमने अपने प्रभु से वादा किया है कि प्रभु जो भी हमारा पहला बच्चा होगा हम आपके चरणों में बच्चे को अर्पित कर देंगे। तो इतनी कह करके और बच्चे को लेके और दोनों पति और पत्नी पहुंचे मंदिर में, और जा करके उन्होंने अपने बच्चे को और उनके चरणों में लटा लिया और हाथ जोड़ करके कहने लगे, कहते हैं गुरु बहन गुरु भाई
कि माता पिता की तो कुछ और ही ममता होती है, लेकिन दिल में तो दर्द था। माँ के दिल में दर्द था, क्यों? कि माँ की ममता थी, लेकिन पिता का दिल थोड़ा पक्का था। लेकिन फिर भी माता पिता दोनों आंखों में आंसू लेके आए, आंसू ले आए आंखों में, और अपने बच्चे को गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया कि हे प्रभु, जैसे आपने हमें दिया ऐसे ही हमने आपकी अमानत आपको ही दे दी, आपकी संतान आपको ही दे दी। तो इसी तरीके से और दोनों पति पत्नी अपना, जैसे दर्द हो ही रहा था, लेकिन अपना क्या किया जाए, दोनों पति पत्नी अपने इसी तरीके से और दया मांगने लगे। कहने लगी माता कि हे माँ, हे मेरे प्रभु, हे मैया पार्वती, इतने दिन बाद तो आपने मेरी गोद में बच्चा दिया, मेरी गोद हरी भरी की। हे प्रभु, ये बच्चा तो आपने जैसा दिया जैसा नहीं दिया, और प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा बच्चा वापस कर दीजिए। हे प्रभु, मुझे मेरा बच्चा वापस कर दिए। मैं नहीं कहती हूँ मेरा, आपका ही है, लेकिन इसके सहारे से और हम लोग एक जीवित रह सकते हैं, इसके सहारे से हम एक जीवित रह सकते हैं। इसी तरीके से रो रो कर दोनों पति पत्नी कहने लगे। तो प्रभु तो परीक्षा ले रहे थे, प्रभु को बच्चा की जरूरत नहीं था, उन्होंने तो दिया ही था, तो उनको क्या जरूरत था, कोई जरूरत नहीं था। लेकिन प्रभु तो एक परीक्षा दे रहे थे, परीक्षा ले रहे थे कि माता पिता के अंदर अपने बच्चा के लिए कितनी ममता होती है, कितनी दया होती है, अपने बच्चे के ऊपर माता पिता को कितना भाव होता है, कितनी दया होती है अपने बच्चे पे। इसी तरीके से देवों के देव महादेव प्रकट हुए और उसके बच्चा को उल्टा ही वापस दे दिए और दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर के घर आए। घर आकर के अपना पूजा पाठ किए और उन्होंने हमेशा के लिए अपना नियम बना लिया कि दोनों पति और पत्नी सवेरे भी और शाम को भी अपने देवों के देव महादेव का 3 सूत्र का पालन करते थे, दोनों पति और पत्नी। बच्चा भी बड़ा हो गया, तो बच्चा भी शिव का शिष्य बन गया, तो दोनों प्राणी, तीनों प्राणी अपने गुरु के शिष्य बन गए और हमेशा हमेशा के लिए गुरु के अपने चरणों की पूजा करने लगे। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने उन गुरु बहन गुरु भाई की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी गुरु बहन गुरु भाइयों की और सभी मेरे वीडियो देखने वालों की, सभी मेरे सब्सक्राइबरों की हर मनोकामना पूर्ण करना। हे भोले बाबा, आप अपनी दया दृष्टि सब पर बरसाते रहना। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।